कभी मैंने कॉलेज में पढ़ते समय किसी से पूछा था, इश्क क्या है? उसने जवाब दिया, अमृता प्रीतम को पढ़ लो, शायद जवाब मिल जाए। मैंने पूछा, अमृता कौन? जवाब मिला, वही जो लफ्जों से इश्क करती थी, दर्द को कविता बना लेती थी। तो जब मैंने अमृता को पढ़ा तो समझ आया कि अमृता केवल इश्क नहीं लिखती, वो दर्द, विरह, अधूरापन और विद्रोह के स्वर भी लिखती थी। तो आज बात उस कलमकार की जिसकी इश्क ही पहचान बन गई। अमृता प्रीतम की सृजन यात्रा का प्रारंभ युवा होते चंचल मन में उभरे एक चित्र पर कविता लिखने के साथ हुआ था। उनका एक काल्पनिक प्रेमी था जिसका नाम अमृता ने राजन रखा था। उनकी पहली नज्म इसी राजन को समर्पित थी। लेकिन एक बार उनकी जेब में पैसा डाल रहे पिता ने उनके खीसे में राजन का नाम लिखी कविता देख ली और अमृता को एक चांटा भी मार दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो अमृता प्रीतम के मन में कविता और प्रेम के बीज का अंकुरण लगभग एक साथ हुआ, जो ताउम्र उनकी जिंदगी से जुड़ा रहा और उन्होंने आगे चलकर इनको अपनी रचनाओं का आधार भी बनाया। जीवन के अधूरेपन और एकांत में उन्होंने कागज और कलम को अपना साथी बना लिया। कह सकते हैं अमृता ने अकेलेपन से कविता रची। अमृता प्रीतम का जीवन किसी उपन्यास से कम नहीं था। उनके जीवन में 3 किरदार आए जिन्होंने उनकी कहानी को 3 अलग अलग दिशाएं दी। पहले थे प्रीतम, उनके पति, जिनसे उनका विवाह 16 साल में ही हो गया, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद यह रिश्ता टूट गया और अमृता अकेली रह गई। लेकिन पति का प्रीतम उपनाम उन्होंने ताउम्र अपने साथ सजाए रखा। और फिर जब अमृता 21 बरस की हुई तब उनकी जिंदगी में आए साहिर, वही साहिर जो बाद में साहिर लुधियानवी हुए। एक मशहूर शायर और गीतकार जिनके शब्दों में इश्क बहता था। हालांकि दोनों उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों की मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी, जब सबकी तरह अमृता भी उनसे ऑटोग्राफ मांग रही थी और साहिर ने अपनी हथेली में निब से स्याही गिराकर अमृता के हाथ में छाप दी थी। यह पहली छुअन का एहसास था। हालांकि दोनों पूर्व परिचित थे। अमृता की कई कविताएं साहिर को ही समर्पित हैं। उन्होंने साहिर से एक तरफा प्रेम किया, लेकिन कभी व्यक्त नहीं किया। उनके ही द्वारा साझा उनके अनुभव कहते हैं कि जब साहिर अमृता के घर आते तो वह उनके बचे हुए सिगरेट के टुकड़े संभाल कर रख लेती थी। अपनी आत्मकथा में अमृता ने लिखा, मैंने कभी साहिर से अपना प्रेम नहीं कहा, लेकिन दिल में ताउम्र वही बसे रहे। हालांकि अमृता ने साहिर के प्रति अपनी भावनाएं कभी छुपाई नहीं, जबकि साहिर ने ताउम्र खामोशी का एक लबादा ओढ़ रखा था। दरअसल अमृता ने अपनी किशोर उम्र में जिस राजन की कल्पना की थी, उसकी प्रतिमूर्ति साहिर ही थे। इसीलिए शायद वो साहिर से एक अलग जुड़ाव महसूस करती थीं। फिर एक दिन अमृता के जीवन में आए इमरोज, प्रसिद्ध चित्रकार और कवि। इमरोज ने उन्हें सिर्फ प्रेम नहीं दिया, बल्कि सृजन का सहारा भी दिया। जब अमृता रातों में कविताएं लिखती तो इमरोज उनके लिए चाय बनाते, खाने पीने का ध्यान रखते और हर शब्द में उनका साथ निभाते। प्रेम भी कितना विचित्र होता है। जहां उम्मीद होती है वहां नहीं मिलता, और जहां नहीं होती वहां बहने लगता है। अमृता को अपने पति से उपेक्षा मिली, साहिर से उन्हें स्नेह मिला, लेकिन प्रेम नहीं। और जब इमरोज आए तो उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के प्रेम बरसाया। इमरोज जानते थे कि अमृता साहिर से प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने तय कर लिया था कि वो अमृता को प्रेम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने अमृता को महसूस कराया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वो प्रेम जो किसी शर्त या अधिकार से नहीं, बस अस्तित्व से जुड़ा होता है। उनके पीछे स्कूटर में बैठी अमृता उनकी पीठ पर साहिर का नाम लिखती थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी
उनका भाव और समर्पण अमृता के प्रति था, इतना कि उन्होंने अपना करियर भी दांव पे लगा दिया। अमृता भी इस भाव को समझती थी, लेकिन इमरोज अमृता के जीवन में बड़ी देर से आए थे। इसीलिए वो अक्सर कहती थी, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना ही था तो दोपहर में मिलते। इमरोज पूरी जिंदगी में अमृता के साथ ही रहे। वो उनके लिए ड्राइवर भी बने और आखिरी वक्त में उनके तीमारदार भी, क्योंकि आखिरी समय अमृता के लिए बहुत ही तकलीफ देह था जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, लेकिन उस वक्त भी इमरोज उनके ही साथ थे। शायद इसलिए उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इमरोज को समर्पित एक कविता लिखी थी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तो तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं। भाव से पढ़िए तो यह कविता विदाई नहीं बल्कि अनंत मिलन की अनुभूति है। इसमें मृत्यु के बाद भी प्रेम और आत्मा के मिलन की बात कही गई है। एक ऐसा अमर बंधन जो देह से परे है, और इस बंधन में केवल इमरोज से बंध पाती थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, और अब तक अगर आपने शब्द सांची को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे शब्द सांची से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।